अजमेर शरीफ दरगाह, एक रिवेरेड सूफी श्राइन, अभी एक लीगल डिस्प्यूट के बीच में है। एक लोकल कोर्ट में दायर पिटिशन में दावा किया गया है कि दरगाह कॉम्प्लेक्स के अंदर एक हिंदू टेम्पल है। ये क्लेम संकट मोचन महादेव मंदिर की मौजूदगी के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसने बहस छेड़ दी है और साइट के हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटीज पर ध्यान खींचा है। पिटिशन में दरगाह कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रेस्पोंडेंट्स के रूप में नामित किया गया है। इस डिस्प्यूट ने इंडिया में रिलीजियस स्पेसेस के हिस्टोरिकल इंटरमिंगलिंग के बारे में डिस्कशंस फिर से शुरू कर दिए हैं। पिटिशनर के क्लेम्स अगर सही साबित होते हैं तो दरगाह के ओनरशिप और मैनेजमेंट पर सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इस केस के आउटकम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इसमें फ्यूचर में सिमिलर डिस्प्यूट्स के लिए एक मिसाल कायम करने की क्षमता है। अजमेर शरीफ दरगाह सराउंडिंग कंट्रोवर्सी इंडिया में रिलीजियस स्पेसेस के सेंसिटिव नेचर को रेखांकित करता है। यह हिस्टोरिकल ओनरशिप, रिलीजियस फ्रीडम और इंटरफेथ डायलॉग की आवश्यकता के बारे में क्रूशियल क्वेश्चंस उठाता है। केस ने सिग्निफिकेंट पब्लिक अटेंशन बटोरी है। ओपिनियंस रिलीजियस लाइंस के साथ बंटे हुए हैं। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस डिस्प्यूट में एक पिवटल रोल निभाता है। इस एक्ट का उद्देश्य पूजा स्थलों के रिलीजियस कैरेक्टर को वैसा ही बनाए रखना है जैसा वे 15 अगस्त 1947 को थे। इसे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिलीजियस साइट्स को रोकने के लिए बनाया गया था। एक्ट का ऑब्जेक्टिव कम्युनल हार्मनी को प्रिजर्व करना और रिलीजियस क्लेम्स के आधार पर हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिशों को रोकना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या AAMPLB ने 1991 एक्ट का हवाला देते हुए पिटिशन का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि दरगाह सदियों से एक मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप के रूप में मौजूद है और इसके स्टेटस को बदलने का कोई भी प्रयास लॉ का उल्लंघन होगा। AAMPLB ने रिलीजियस हार्मनी की रक्षा और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए 1991 एक्ट की सैंक्टिटी को बनाए रखने का आह्वान किया है। इस स्पेसिफिक केस पर गवर्नमेंट का स्टैंस अनक्लियर है। हालांकि 1991 एक्ट इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट को साइट के एग्जिस्टिंग रिलीजियस कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। गवर्नमेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज की सेंसिटिविटीज को नेविगेट करते हुए लॉ को बनाए रखने के डेलिकेट टास्क का सामना कर रही है। यह डिस्प्यूट कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। वाराणसी में ज्ञानवापी मॉस्क और मथुरा में शाही ईदगाह सहित इंडिया के अदर रिलीजियस साइट्स के बारे में भी सिमिलर क्लेम्स किए गए हैं। ये केसेस इंडिया में रिलीजियस साइट्स सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और उन्हें रेकंसाइल करने में आने वाली चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं। कम्युनल टेंशंस की पोटेंशियल से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उत्तर प्रदेश के संभाल डिस्ट्रिक्ट में एक मॉस्क के सर्वे के दौरान हुई वायलेंस ऐसे डिस्प्यूट सराउंडिंग सेंसिटिविटी का एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। इंसिडेंट जिसके परिणाम स्वरूप फेटैलिटीज और इंजरीज हुई, इन इश्यूज को एड्रेस करने में पीसफुल डायलॉग और रिस्ट्रेंट की अर्जेंट नीड को रेखांकित करता है। अजमेर शरीफ दरगाह डिस्प्यूट पर पब्लिक रिएक्शंस मिले जुले हैं। जहां कुछ लोग पिटिशन का सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरे इसे कम्युनल हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश के रूप में देखते हैं। केस ने हिस्टोरिकल रिविजनिज्म और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने की इसकी क्षमता के बारे में डिबेट्स फिर से शुरू कर दिए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह डिस्प्यूट इंडिया की रिच और डिवर्स रिलीजियस हेरिटेज को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। यह हिस्ट्री की एक न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, रूल ऑफ लॉ के रिस्पेक्ट और सबसे महत्वपूर्ण पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के कमिटमेंट की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक सेंसिटिव और इम्पार्शियल अप्रोच की आवश्यकता होती है, जो लीगल प्रिंसिपल्स और कम्युनल हार्मनी के कमिटमेंट द्वारा गाइडेड हो। कोर्ट्स अल्टीमेटली केस के लीगल मेरिट्स का फैसला करेंगे। हालांकि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए डायलॉग में एंगेज करना और रिस्ट्रेंट का एक्सरसाइज करना क्रूशल है। सभी कम्युनिटीज के लीडर्स को टेंशंस के एस्केलेशन को रोकने के लिए अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस को प्रमोट करना चाहिए। फोकस सभी रिलीजियस स्पेसेस की सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने और पीस और यूनिटी के वैल्यूज को बनाए रखने पर होना चाहिए।